अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप यूज़र जर्नी के बारे में सीखने वाले हैं। यूज़र जर्नी के बारे में सीखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने नया ब्रांड अपना ऑनलाइन लॉन्च किया है, नया कारोबार ऑनलाइन आप लॉन्च कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आप एड्स पे जो पैसे स्पेंड करने वाले हैं वो ज़ाया हो जाएंगे अगर आपके ब्रांड की एक प्रॉपर यूज़र जर्नी डिफ़ाइन नहीं हुई हुई। यूज़र जर्नी से मुराद ये है कि जब एक कस्टमर ने आपकी ब्रांड के साथ पहली दफ़ा इंटरेक्शन में आया, उस पॉइंट से लेकर फाइनल सेल हो जाने तक, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट ख़रीद लेने तक, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो सफ़र है, इसको कहते हैं यूज़र जर्नी। मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जब यूज़र ने पहली दफ़ा आपका ऐड देखा, आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट किया, उसके जहन में आपके ब्रांड को लेके क्या सोच आई, उसके बाद उसने क्लिक किया तो वो वेबसाइट पे आपकी कहाँ पे गया और वेबसाइट के ऊपर उसने किन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट किया, क्या मटेरियल देखा, क्या पढ़ा, क्या आपके ब्रांड से मुताल्लिक समझा, उसके बाद वो एक्शन किस तरीके से लेगा, एक्शन लेगा तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आपकी तरफ से उसमें क्या इनपुट होगा, इन तमाम चीज़ों को हम मैप करते हैं यूज़र जर्नी के अंदर। इससे होता क्या है कि जब हम अपने कस्टमर के तमाम एक्शंस को, तमाम इंगेजमेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर ये होगा तो ऐसे ये होगा, या ये होगा तो ये चीज़ शोकेस करनी है, इन तमाम चीज़ों से जब हम अपना कंट्रोल इसके ऊपर लेके आते हैं तो हमारी फ़नल के अंदर कन्वर्जन बहुत अच्छी आती है। अब इसको मिसाल देने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यूज़र ने मेरा ये ऐड देखा। अब ये ऐड देखते ही साथ उसके जहन में आया, अच्छा ये सर्विस मुझसे रिलेटेड है, या मैं इसके बारे में सोच रहा था, या मुझे मेरे बिज़नेस को शायद इसकी ज़रूरत है। उसने करने के लिए लर्न मोर पे क्लिक किया या मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। अब वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने मेरी वेबसाइट पे देखा कि मैंने पोर्टफोलियो अपनी सेटअप की हुई है, मैंने प्रोजेक्ट्स इस काम से मुताल्लिक किए हुए हैं, या फिर इस प्रोडक्ट को मैं काफ़ी टाइम से बेच रहा हूँ। इसके बाद यूज़र ने देखा कि अच्छा मैं राब्ता करने के लिए या ऑर्डर करने के लिए क्या करूँ। फिर वो मेरे पेज पे जाके स्क्रॉल करके देखता है, अच्छा मेरा कॉन्टैक्ट नाउ का बटन ये है, या ये फॉर्म भरने से कॉन्टैक्ट होगा। अब जब फॉर्म मेरे पास आता है तो फिर मैंने उसको स्केड्यूल किया हुआ है कि डेली ये बेसिस पे जो 10 लीड, 5 लीड जो भी मेरे पास इस फ़नल से रिसीव हो रही है, उनको मैं अगले 6 घंटे के अंदर कांटेक्ट करूँ। उसके बाद प्रॉपर मेरे पास एक स्टैंडर्ड है कि मैं उनको इतनी दफ़ा कॉल करूँगा, इतनी दफ़ा फॉलो अप लूँगा, ये मैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। देखिए, आपकी वेबसाइट पे आने के बाद भी क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि उसके एक्सपीरियंस के अंदर क्लटर ऐड कर रही है, कचरा ऐड कर रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसको बेवजह दिखानी ही नहीं है। इसी चीज़ को हम इम्प्रूव करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू। यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र जर्नी का एक अहम पार्ट है। अगर कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो हमें मेक श्योर करना है सिर्फ़ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके सामने शोकेस करें, और साथ साथ उन सेक्शंस के ऊपर फोकस भी करें जहाँ पे यूज़र ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसको हम हीट मैपिंग के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप हीट मैपिंग के डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कौन से सेगमेंट के ऊपर यूज़र ज़्यादा रुक रहा है, तो अगर वहीं पे आप कॉल टू एक्शंस प्लेस करें, या फिर जहाँ पे यूज़र फ़ौरन स्किप कर रहा है उसको वहाँ से हम रिमूव कर दें। तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था यूज़र जर्नी का। अब आप भी सोचिए, आपके कारोबार के अंदर जो आप ऐड चला रहे हैं, ऐड चलाने के बाद आपके अगर फेसबुक पेज के ऊपर यूज़र आ रहा है तो क्या उसको रेलेवेंट ब्रांड का लोगो दिख रहा है, प्रॉपर कलर स्कीम दिख रही है, प्रॉपरली डिफाइंड पोस्ट भी दिख रही हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रस्टेबल ब्रांड हैं कि कस्टमर आपको पैसे देके आपसे सर्विस या प्रोडक्ट को वाक़तन ख़रीदे भी। आप ख़ुद अपने जहन पे इस चीज़ का ज़ोर डालिए और आप डिफ़ाइन करिए कि आपके ब्रांड की यूज़र जर्नी अब क्या होने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।